नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप लोग देख रहे हैं साइड मीडिया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि जो व्हाट्सएप का ट्रेंड पिछले 2 दिनों से चल रहा है, ये क्यों है और किस लिए है, आपको इससे क्या परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप का जो नया नियम लागू हुआ है, ये कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपको रूट से समझना है तो आप वीडियो को यहाँ से गंभीरता से देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिर्फ पॉलिसी के बारे में जानना है तो आप पक्का 5 मिनट 30 सेकेंड से वीडियो को देखना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम लोगों को रूट से समझना पड़ेगा कि व्हाट्सएप के बारे में बताया गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों के मालिक एक ही हैं, जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मतलब व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो फेसबुक का एक यूनिट है और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का एक यूनिट है और फेसबुक जो है वो एक मेन कंपनी है। और आपको अब गूगल के बारे में भी बता देते हैं कि आप जो गूगल चलाते हैं इसके भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल एडसेंस, गूगल पे, गूगल मैप्स और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके। तो अब फेसबुक वालों ने सोचा कि गूगल जो एड्स लगाता है वो इतना यूज़र फ्रेंडली कैसे होता है। फिर उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया और पाया कि गूगल अपनी सिक्स्थ सेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। हम यूट्यूबर्स जब वीडियो बनाते हैं तो हमें बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। वीडियो हमने बना लिया, उसे आप तक पहुंचाने के लिए हमें उसे अपलोड करना पड़ता है और अपलोड करने के पहले YouTube हमसे टाइटल मांगता है। 100 शब्दों का हम लोग उसका हेडिंग या फिर टाइटल देते हैं उस वीडियो का। उसके बाद हमें उसके ऊपर टैग्स लगाना पड़ता है, मतलब जो शब्द हमारे हेडिंग में छूट गए उसे हम लोग टैग्स में लगाते हैं। उसके बाद हमें हैशटैग लगाना पड़ता है, जिससे कि आप जब भी कोई चीज़ सर्च करेंगे, मान लीजिए आप सर्च करेंगे हाउ टू मेक समोसा, तो ये समोसा जो है ये हमारा हैशटैग हो जाता है और इसी से YouTube का सर्च इंजन हमारे वीडियो को ढूंढ के आप तक पहुंचाता है। इसके बाद हमें उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखता है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। उसके बाद भी हमसे ये पूछा जाता है कि आपका ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए है कि नहीं, कि मतलब आपने जो ये वीडियो शूट किया है इसमें किड्स रिलेटेड बातें हैं कि नहीं। तो अगर होती है तो हम लोग उसमें यस करते हैं और अगर नहीं होती है तो हम लोग उसमें नो कर देते हैं। साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें आपने कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ किया है या फिर नहीं, यानी कि आपने कुछ अपशब्द का यूज़ किया है या फिर नहीं। तो अगर यूज़ किया होगा किसी ने तो वो यस करता है, अन्यथा वो नो करता है। इसी सब चीज़ों से हमारा YouTube ये फाइंड कर लेता है कि इस वीडियो को किस यूज़र तक पहुंचाना है और किन्हें दिखाना है। इसका मतलब गूगल इनडायरेक्टली आपसे वो सारी जानकारियां ले लेता है जिसके बारे में आपने सर्च किया। वो सर्च रिज़ल्ट के बेसिस पे आपको उन वीडियोस को रिकमेंड करता है या फिर उस टाइटल को आपको रिकमेंड करता है। अब मान लीजिए एक रिक्शा वाला है तो गूगल एडसेंस उसे लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी का रिकमेंडेशन कभी नहीं देगा, क्योंकि गूगल एड्स ये जान चुका है कि उस व्यक्ति की क्या औकात है और उसके हिसाब से ही उसे एड्स दिखाई जाती है। पर फेसबुक के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और अगर आप अभी फेसबुक पे जाएंगे तो आपको उतनी एक्चुअल रिकमेंडेशन वाली सर्च रिज़ल्ट या फिर वीडियो नहीं दिखाई जाएगी जो आप फेसबुक पे देखते हैं। तो अब फेसबुक ने ये सोचा कि हम भी गूगल जैसी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का निर्माण करेंगे, जिससे आप गूगल जैसी ही एड्स पा सकें। तो बेसिकली गूगल आपका लोकेशन भी ट्रेस करता है और उसी हिसाब से आपको एडसेंस डालता है। मान लीजिए आप बिहार, झारखंड, दिल्ली, MP, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रहते हैं, तो आपको जो एडसेंस दिखाई जाती है वो आपको साउथ जैसी एडसेंस नहीं दिखाई जाएगी। आपका जो वीडियो का भाषा होगा वो आपका हिंदी होगा और यही अगर आप साउथ के नेटिव पीपल हैं तो आपको जो वीडियोस दिखाई जाएगी यूट्यूब पे वो आपको तमिल या फिर तेलुगु में दिखाई जाएगी। तो अगर मान लीजिए मैं आज दिल्ली घूमने गया हूँ तो गूगल अपने लोकेशन की मदद से ये फाइंड कर लेगा कि आज साइड मीडिया का एडिटर शिवांश पाठक गया है दिल्ली और दिल्ली की मुझे एड्स
गूगल रिकमेंड करेगा गूगल के होम पेज पे और यूट्यूब के होम पेज पे, और हमें वो बोलेगा कि देखिए आप आज आए हैं दिल्ली और आप इन जगहों पे घूम सकते हैं, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जगह है। जैसे वो हमें दिखा देगा, आप कुतुब मीनार चले जाइए, आप इंडिया गेट चले जाइए, आप अक्षरधाम चले जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गूगल अपनी सिक्स्थ सेंस सर्विस का यूज़ करता है और अब फेसबुक अपनी सिक्स्थ सेंस सर्विस का यूज़ करना चाहता है, पर वो करेगा व्हाट्सएप के ज़रिए। अब आपको समझाते हैं कि ये पॉलिसी में बेसिकली है क्या। अब समझ लीजिए व्हाट्सएप की सारी नई पॉलिसीज़ के बारे में। तो व्हाट्सएप की सारी नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ ठीक है, पर अभी जो सबसे बड़ा खतरा लोगों को लग रहा है वो है व्हाट्सएप पेमेंट पॉलिसी के बारे में। इसके तहत व्हाट्सएप आपकी पेमेंट डिटेल्स जान सकता है, पर पूरी बात सुन लीजिए। व्हाट्सएप की ये पॉलिसी कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव, मतलब व्हाट्सएप की ये पॉलिसी भलाई के लिए है या फिर बुराई के लिए है, ये समझना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप आपकी बैंक डिटेल्स जैसे कि केवाईसी, ओटीपी की जानकारी नहीं ले सकता है, क्योंकि बैंक गेटवे उसे ये अलाउ ही नहीं करेगी। तो आपकी बैंक अकाउंट बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जैसे बहुत सारी पेमेंट कंपनियां जैसे कि पेटीएम, गूगल पे का लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से व्हाट्सएप क्यों पीछे रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ने अपनी एक नई पेमेंट सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है व्हाट्सएप पे। इसके ज़रिए आप लोगों को पैसे सेंड कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्जेस कर सकते हैं और भी कई अन्य सर्विस जैसे बिजली बिल जमा कर सकते हैं। ऐसी सर्विस में व्हाट्सएप आपके पेमेंट डिटेल्स की जानकारियां ले सकता है। इनडायरेक्टली व्हाट्सएप आपकी पेमेंट डिटेल्स की जानकारियां नहीं ले रहा है, आप ही व्हाट्सएप को पेमेंट डिटेल्स की जानकारियां दे रहे हैं। समझिए कि आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को 1000 रुपये सेंड किए, तो आपने हाउ मच अमाउंट टू सेंड, मतलब आपको कितने रुपए सेंड करने, इसका डायलॉग बॉक्स आएगा और आपने उसमें लिखा 1000 रुपये मुझे सेंड करने हैं, तो आपने तो डायरेक्टली व्हाट्सएप को अपनी पेमेंट डिटेल्स दे दी। तो व्हाट्सएप बस यही कर सकता है और ये कुछ नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसका ये जो पेमेंट डिटेल्स है इसका व्हाट्सएप किस प्रकार से यूज़ कर सकता है। तो आपकी ये जो पेमेंट डिटेल्स है इसे व्हाट्सएप देखेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे के ज़रिए ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो व्हाट्सएप देखेगा कि ये बंदा महीने भर में 1000, 1500, 2000 तक का ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब इस बंदे के पास पैसे की थोड़ी सी कमी है। तो वो क्या करेगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कंपनियों का अप्रोच करके कहेगा कि देखिए ये बंदा मिला है, इसे आप क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र दे दीजिए। तो कंपनियां आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र देंगी। तो ट्रांजैक्शन आप जो कर रहे हैं इसकी व्हाट्सएप जानकारियां इनडायरेक्टली आप ही से ले सकता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप इसी के जरिए अपने एड्स को बढ़ावा देगी। फेसबुक इसके जरिए बेसिकली फेसबुक इसके जरिए व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक अपने एड्स को बढ़ावा देगा। इसके लिए ये पेमेंट पॉलिसी लाया है। तो पेमेंट के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपका सिक्योर है, क्योंकि पेमेंट बैंक गेटवे के ही जरिए किसी दूसरे को ट्रांजैक्शन आपकी मिल सकती है और बैंक चाहे तो ही दे सकती है, और बैंक की भी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती है, तो आपको पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो व्हाट्सएप जान जाता है, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। इसका मतलब आप जो भी लिख रहे हैं वो व्हाट्सएप को पता नहीं चल सकता है। समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने लिखा कि कल हम लोग दिल्ली जाएंगे। व्हाट्सएप इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ये मैसेज जो आप भेजते हैं वो इनक्रिप्ट हो जाती है और इनक्रिप्ट होके वो एक हैशिंग कोड में बदल जाती है, 238 हैश। तो ऐसा कोड वो हो जाता है जिसे कि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, और इसके बाद ये डिक्रिप्ट होके जिस व्यक्ति को आपने भेजा है उस तक पहुंचती है और वो ये डिक्रिप्ट मैसेज को पढ़ सकता है।
तो इसका मतलब व्हाट्सएप चाहकर भी आपके पर्सनल मैसेज को पढ़ नहीं सकता है। साथ ही साथ ये जो कोड है वो रिवर्स नहीं हो सकता जब तक वो उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा। तो प्रॉब्लम वाली इसमें कोई बात नहीं है, मेरा मानना यही है। जो प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में एक लास्ट पॉइंट जो ऐड किया है उसमें लिखा है इसने कि वी कैन बैन एनीबडी एट एनी टाइम इफ़ वी फाउंड सम प्रॉब्लम इन हिज हर अकाउंट एंड विदाउट एनी पीरियर नोटिस। इसका मतलब व्हाट्सएप आपको बैन कर सकता है कहीं भी और कभी भी अगर व्हाट्सएप को कुछ गलत मैसेज आपके द्वारा एक दूसरे को या फिर किसी ग्रुप में सेंड किया जाना पाया जाएगा तो। क्योंकि ये पॉलिसी व्हाट्सएप के प्रीवियस अपडेट में भी थी, पर यह पॉलिसी को उस समय लागू नहीं किया गया था। इस पॉलिसी में आपको व्हाट्सएप बैन तभी कर सकता है जब आप किसी भी तरीके का अराजकता फैलाएंगे तब। एंड व्हाट्सएप का जो ये पॉलिसी आया इसके ऊपर प्रॉब्लम या फिर कहें तो ये ट्रेंड में तब आया जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि यूज़ सिग्नल। अब आपको ये बता दें कि सिग्नल भी व्हाट्सएप के ही तरह एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है। दोनों का लोगो भी एक जैसा ही दिखता है। व्हाट्सएप सिग्नल कंपनी के द्वारा ही बनाए गए इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। माने कहें तो व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों एक ही सॉफ्टवेयर का यूज़ कर। अब मैं आपको अंतर बताऊं तो ये दोनों में आप स्टेटस लगा सकते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, दोनों में आप ग्रुप्स बना सकते हैं और दोनों में आप इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकते हैं। मतलब इस बीच में आपका कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता है। व्हाट्सएप भी सिग्नल के ही इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। ऐसा मैसेज जिसे देश को कोई दिक्कत है उस मैसेज पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं आपकी जानकारियों के लिए बता देना चाहूँगा कि ऐसे मैसेज को कभी भी नहीं भेजा कीजिए जिसमें लिखा हो इसे 5 लोगों को सेंड करें, 5 ग्रुप्स को सेंड करें, इससे आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। ये फालतू मैसेज होता है। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने से ये जज कर सकते हैं कि कौन सा मैसेज सही है, किस मैसेज को फॉरवर्ड करना सही है, किसको नहीं। मेरा मानना यही है कि अभी के समय में आप ना ही किसी पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं और ना ही किसी पर 100% रिग्रेट कर सकते हैं। फेसबुक है, कंपनी है, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब सोचना आपको है कि आप इसके प्राइवेसी पॉलिसी की परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। और अगर सिग्नल और व्हाट्सएप को कंपेयर किया जाए तो सिग्नल इज़ फार बेटर देन व्हाट्सएप, क्योंकि सिग्नल का ही इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप यूज़ करता है और सिग्नल पे अभी कोई भी ऐसा डायरेक्टली बैन करने का नोटिफिकेशन या फिर प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लाई गई है। 90% लोग इसकी परमिशन को अलाउ कर देंगे, 10% लोग अलग सॉफ्टवेयर्स पे भी या फिर एप्लीकेशन पे भी मूव कर जाएंगे। एज यू विश, आप ऐसा काम कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।